हेलो एंड नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। भूगोल की हम आज अगली क्लास में चल रहे हैं और आज हम वर्षा और शीतकालीन वर्षा के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए और शुरू करते हैं कि अब यहाँ से पहला पॉइंट क्या कहता है कि भारत में जो सामान्य रूप से जो वर्षा होती है वो जून से सितंबर तक वर्षा होती है, जो कि संपूर्ण देश पर दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रभावी होता है। और इस समय पर उत्तर पश्चिमी भारत में ग्रीष्म ऋतु में बना निम्न वायुदाब का क्षेत्र अधिक तीव्र एवं व्यवस्थित होता है। इस निम्न वायुदाब के कारण ही दक्षिण पूर्वी सन्मार्गी हवाएं, जो कि दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर से भूमध्य रेखा की ओर पार करती हैं और भारत की ओर आकृष्ट होती हैं, भारत की ओर आती हैं तथा भारतीय प्रायद्वीप से लेकर बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर तक ये प्रसारित हो जाती हैं। समुद्री भागों में आने के कारण आर्द्रता से परिपूर्ण ये पवनें अचानक भारतीय परिसंचरण से घिरकर दो शाखाओं में ये विभाजित हो जाती है तथा प्रायद्वीपीय भारत की ओर तेजी से आगे बढ़ती है ये। और दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनें जब स्थलीय भागों में प्रवेश करती हैं तो प्रचंड गर्जन और त्वरित तंजावत के साथ तीव्रता से घनघोर वर्षा करती हैं। इस प्रकार पवनों के आगमन एवं उनसे होने वाली वर्षा को मानसून का फूटना अथवा टूटना कहा जाता है। इन पवनों की जो गति है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो जाती है और ये एक महीने के भीतर संपूर्ण देश में ये प्रभावी हो जाती है। हमारे 2018 के मौसम विभाग के द्वारा एक आंकड़ा है 2018 का। ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो कि जून से सितंबर तक होता है और भारत में 804.1 mm वर्षा जो है हमारा भारत प्राप्त करता है इससे, जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षण का ये 91% है। वही भारत में वास्तविक औसत वर्षण जो है 1020.8 mm होता है। अगला पॉइंट क्या है कि वर्षा ऋतु में देश के जो अधिकांश भाग में हवाओं की जो सामान्य प्रवाह दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, परंतु हिमालय की उपस्थिति के कारण ये उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व और पूर्व से प्रभावित होती है। भारत में सितंबर महीने से मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है, जिसका कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण अंततः उष्णकटिबंधीय अवसरण क्षेत्र का दक्षिण की ओर खिसकना है। इस क्रम में उत्तर पूर्व भारत से चलने वाली मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण कर तमिलनाडु विशेषतः चेन्नई में ये वर्षा करती हैं और उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वर्षा का 50 से 60% प्राप्त होता है। अगला, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्र पश्चिमी घाट, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय हैं। इन क्षेत्रों में 250 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। मासेन राम जो कि मेघालय में पड़ता है, भारत में ही नहीं विश्व का जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है ये मेघालय, जो कि मासेन राम है। और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 19 जुलाई 2016 को मासेन राम में एक दिन में सर्वाधिक 549.2 mm वर्षा दर्ज की गई थी 2016 में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो लेह है, जहां मात्र 7.53 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी भारत के वर्षा आंकड़े 2018 के अनुसार भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षण मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले में, जो कि 5065.8 mm में, जबकि सबसे कम वर्षण लद्दाख का जो जिला है 75.3 mm वहाँ दर्ज की गई है। अगला क्या है कि आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल से होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है, जो आम की फसलों के लिए अधिक लाभकारी होती है। और यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफान के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है और इस वर्षा से आम की बोरें पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। और भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा है 1127 mm। ठीक है, तो ये था हमारा। अगले और चलते हैं हम शीतकालीन वर्षा के बारे में। अब इसमें जानते हैं क्या है। भारत में शीतकालीन मानसून पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः वर्षा नहीं करती हैं। स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं शीतकालीन मानसून। अधिकांश भारत में शीत वर्षा में वर्षा नहीं होती है
अपवाद स्वरूप कुछ क्षेत्रों में शीत वर्षा में वर्षा होती है, जो इस प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है उत्तर पश्चिमी भारत में, जो कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एवं कुछ भाग जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आ जाता है। शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है और पवन प्रवाह उत्तर पश्चिमी भारत से पूर्व की ओर होता है एवं उत्तर के पूर्वी तटीय भाग में व्यापारिक पवनों के प्रभाव से वर्षा होती है। इस समय मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा प्राप्त होती है। अगला क्या है? भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात का कारण उपोष्ण पछुआ जेट पवनें हैं। भारत में जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उसका मुख्य कारण है उपोष्ण पछुआ जेट पवनें। इन चक्रवातों के पूर्व की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। यह अल्प वर्षा भी पंजाब, हरियाणा आदि के गेहूं, चना, सरसों आदि रबी फसलों में ये सहायक होती हैं। अगला, राजस्थान में इस वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। हिमालय क्षेत्र में हिमरेखा के ऊपर इनसे हिमपात होता है, यानी कि बर्फ रूपी में ये वर्षा होती है, जिसमें नदियां वर्षा वाहिनी बनी रहती हैं, क्योंकि भाई लगातार जब बर्फ गिरती रहेगी वर्षा वाहिनी वर्षा के रूप में, तो वहाँ की नदियों को पानी अक्सर ये मिलता रहता है और पूरे वर्ष भर वो वहाँ से बहती रहती हैं, वो उसमें पानी बना रहता है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिमी भारत में इस समय अत्यधिक सर्दी का अनुभव होता है और भारत में पश्चिमी विक्षोभों से औसत वार्षिक वर्षा लगभग 3% प्राप्त होती है। और भारत के जो वर्षा आंकड़े के अनुसार अगर 2018 के अनुसार हम देखते हैं तो 1020.8 mm औसत वार्षिक वर्षा हुई थी, जिसमें 15.6 mm शीतकाल में और 121.8 mm पूर्व मानसून, 804.1 mm दक्षिण मानसून एवं 71.4 mm मानसून पश्चात वर्षा हुई थी। सेकंड क्या कहता है कि उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर के मध्य तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कर्नाटक तथा दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावती वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से ये जलवाष्प ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ कमेंट भी करें आप। और जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।